अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे। तो जो भी लोग ऐसे हैं जो कि किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फ़िज़िक्स जनरली जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशली है और इंशाल्लाह आपके बहुत से कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएंगे या आपके अगर डेवलप नहीं हुए हुए तो डेवलप हो जाएंगे। थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी है। ओवरऑल हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स को आज अपना वो बना के रख रहे हैं, अपना फोकस और टारगेट। तो आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी और सब्सक्राइब करना है। और हम फ़िज़िक्स की ये जो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्ड ऑफ फिज़िक्स। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हम जब सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वहाँ कूलम्स लॉ जो है उसको डिस्कस किया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे चार्ज है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये चीज़ें अगर हमें ये टर्म्स पता होंगी तभी हमें कूलम्स लॉ की अच्छी तरीके से समझ आएगी। उसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं। अगर हम ये वैल्यूज़ को याद नहीं करेंगे तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी मसला करेंगी और इसी तरह से हमें ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होते हैं उनमें भी मसला आएगा। इसलिए हम इसको डिटेल से देख लेंगे। चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। चार्ज कहते किसे हैं और चार्ज की टाइप्स क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो चार्ज को डिफ़ाइन करते हैं कि चार्ज इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विर्चू ऑफ विच इट अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑन अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पे वो कोई असर डाल रही है। कौन सा असर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाल रही है। ठीक है, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पड़ रही है, उसे हम कहेंगे कि उसे चार्ज कहा जाता है। चार्ज की अपनी एक बाउंड्री होती है जहाँ तक हम उसको फील कर सकते हैं। ये भी डेफिनेशन अक्सर हम सुनते हैं कि चार्ज का असर हम कुछ ही लिमिटेड एरिया में देख रहे होते हैं। तो हम वो तभी देखेंगे जब कोई और बॉडी होगी इसके आसपास। तो इसीलिए इसको दो बॉडीज़ की इंटरेक्शन के तौर पे डिफ़ाइन कराया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि हमें चार्ज की वजह से फील हो रही है। फील कौन सी फील्ड हो रही होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फील्ड हमें फील हो रही होती है जब दो बॉडीज़ को हम चार्ज की वजह से कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि चार्जेस जो हैं वो दो टाइप्स के हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर हमारे पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों में जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह से अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी। जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो दो बॉडीज़ को एक दूसरे के करीब लेके आती है, वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर रिपल्शन फोर्स है, रिपल्जन यानी दो नेगेटिव चार्जेस हैं या दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाएंगे। लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है। तो चार्ज के एरिया को हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरफ कि चार्ज क्वांटाइज है। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि चार्ज की क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है। तब हम बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, हम बस ये कह देते हैं कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। इससे ज़्यादा हमसे बोले नहीं होता, हमें प्रॉपर नहीं बताने आता कि क्वांटाइजेशन से क्या मुराद है। तो आज हम वो देख लेते हैं कि हम क्वांटाइजेशन को कैसे बताएंगे। चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीगर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। देखें, अगर हम किसी छोटी सी चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसको बार बार एक ही आंसर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ स्मॉलेस्ट जो चार्ज है वो 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻19 कूलम्स है। हमें चार्ज का ये आना चाहिए कि उसको हम कूलम्स में करते हैं और ये कूलम्स है। तो अगर आप ये चार्ज मल्टीप्लाई करते हैं, एक एन मतलब एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ नंबर को, एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, हम इनको जब डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको एक स्मॉलेस्ट एंटिटी यानी स्मॉलेस्ट ये जो चार्ज है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि बेसिक है 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻19। तो इससे ये मुराद है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कि हम
चार्ज अगर किसी बड़ी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का हम अगर चार्ज देखना चाह रहे हैं, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो प्लस माइनस एन ई के इक्वल है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव, प्लस माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चार्ज को हम प्लस माइनस दोनों के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो हमने ये क्वांटाइजेशन को भी कवर कर लिया। अगर हमसे कोई चार्ज के बारे में पूछता है तो हम वो भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बता सकते हैं कि हमने एक स्मॉलेस्ट चार्ज को मल्टीप्लाई करना होता है अगर हम चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड करने जा रहे हैं, और वो होता क्या है? कैन बी एन इंटीजर मल्टीप्लाई ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। तो हम इंटीजर मल्टीप्लाई लेते हैं जो कि 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻19 कूलम्स है। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरफ। अगर आपको बहुत जल्दी है, आप इस वीडियो को थोड़ा सा इसकी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं और फिर सुन सकते हैं, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम है कल, या आपने कहीं इंटरव्यू देना है, तो आप इसको फॉरवर्ड करके मतलब कि अपनी स्पीड ज़्यादा करके सुन सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की बात है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना मुझे पता है कि एमसीक्यू टेस्ट में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरी वीडियो सुन सकें। तो इसको ना थोड़ी स्पीड ज़्यादा करके सुन लें अगर आपका एमरजेंसी है, ठीक है। नहीं तो अगर आप रिलैक्स हैं तो इसको आराम से सुने ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरफ। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है? ऊपर हमने क्वांटाइजेशन पढ़ी है, अब हम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे फोर्स कहते हैं कि ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती, एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी मेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरी में चेंज हो जाती है। इसी तरह चार्ज भी ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Recently, a new particle has been discovered called quark. It contains charge that is प्लस माइनस 3 बाई E/3 प्लस माइनस 2 E/3। अब देखिए ये इंटीग्रल मल्टीपल किसका है? 1/E/3 का। जब 1 है तो 1 E/3, 2 है तो 2 E/3, 3 E/3, इसी तरह। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल से ये मुराद था। और अब क्वार्क्स जो है वो हमने देख लिया कि इसके ऊपर चार्ज दो हैं। चार्ज कौन से? एक प्लस माइनस 1/3 और दूसरा है प्लस माइनस E/3, सॉरी, और दूसरा है +2 E/3, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड ऑफ अदर इंटिटीज कॉल्ड क्वार्क्स विच हैव चार्ज 1/3 E। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? 1/3 E है। जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है एटम के, बल्कि ये क्वार्क से मिलके बनते हैं। अब कुछ क्वार्क्स 2 या 3 अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इस तरह से मिलके ना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बनाते हैं। लेकिन वक्ती हमें बस ये याद रखना है कि इनका चार्ज जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो 1/3 E है। अब हाउएवर आइसोलेटेड क्वार्क्स हैव नॉट बीन ऑब्जर्व, सो क्वांटम ऑफ चार्ज इज स्टिल E। तो आइसोलेटेड क्वार्क्स नहीं डिस्कवर हुए, इसमें हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है कि व्हाट इज़ चार्ज, सेकंड बन रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या, थर्ड बन रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या, फोर्थ बन रहा है कि क्वार्क का चार्ज क्या हो रहा है, 5 बन रहा है कि क्वार्क्स किस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ से मिलके बनते हैं। तो पता होना चाहिए कि क्वार्क से मिलके बनते हैं। इतना ही बहुत है क्वेश्चंस। फिर हम कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ चलते हैं। वो क्या है, किसने दिया, और इसके अंदर क्या क्या यूनिट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है याद करनी है। तो हम अब चलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एक्टिंग बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस गिवन बाय दिस। अब हमने ऊपर जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तस्करा किया था उसको हमने बता दिया कि वो फोर्स हम मैथमेटिकली कैसे बयान कर सकते हैं। वो 1/4πε0 Q1 Q2 और R² के इक्वल होती है। अब हम ये करते हैं कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि ये 1/4πε0 ये के इक्वल होता है। ये इन्होंने खोल के लिख दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ अगली टर्म Q1 Q2/R²। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये सारा एक ही
डिवाइडर के अंदर है, नीचे है, ऐसा कोई नहीं है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से है, फिर मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ Q1 Q2/r²। बेसिकली ये टर्म के इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दो पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट है और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है r² से। आर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन दोज चार्जेस जिसकी भी बात हो रही है, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तब भी, और अगर नेगेटिव नेगेटिव हैं तब भी, उनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर है यहाँ। और उसके अलावा हम अब अगर इस के की बात करें जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होगी? पाई की तो हमें पता होती है, जनरल वैल्यू हम जो लिखते हैं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। इसकी वैल्यू क्या है ये हम आगे देखेंगे, पर अभी हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू देख लेते हैं। 8.85 एक्सपोनेंट -12 C⁻², नीचे न्यूटन मीटर C²। सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपने ये याद रखना है कि 8.85 एक्सपोनेंट -12 जो है वो है इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। If there is another medium between the point charges except air or vacuum, then epsilon naught is replaced by epsilon r। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव चार्ज हैं, उनके दरमियान मीडियम हम एयर भी नहीं ले रहे और वैक्यूम भी नहीं ले रहे, इनके अलावा कोई है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो हम E0 को ER से चेंज कर देंगे। और उसके अलावा ER से जब चेंज करेंगे तो हम के में जो के की ये वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अब एप्सिलॉन और हमने लिखना है, तो हम इसीलिए उस टर्म को ER से डिवाइड करवा देते हैं। वेयर epsilon is property of the medium for air or vacuum, k is equal to 1 for water, k is equal to 81 for metals, k is equal to infinity। जनरली हमने ये चीज़ देख ली है कि वैक्यूम के लिए 1 है, वाटर के लिए 81 है और मेटल्स के लिए इनफाइनाइट है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आते हैं। Electric field, the space in the surrounding of any charge in which its influence can be experienced by other charges called electric field। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो हम इस फील्ड में फील कर सकते हैं, जबकि वो स्पेस, वो सराउंडिंग का एरिया जहाँ एक चार्ज है और जहाँ हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन है या कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एट दैट पॉइंट। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस वही है ना कि चार्जेस में से लाइंस इमिट हो रही होती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और नेगेटिव में अंदर की तरफ लाइंस होती हैं। ये मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ जी, ऐसा ही है कि पॉजिटिव में बाहर की तरफ है, नेगेटिव में अंदर की तरफ लाइंस ऑफ फोर्स हैं, डायरेक्शन उनकी। तो उस तरह से अगर हम देखें तो ये जो होती हैं लाइंस ऑफ फोर्स, ये एक इन्फ्लुएंस बता रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके अलावा अगर ये क्लोज होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, दूर होंगी तो वीक होगी, यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि कैपिटल ई हम क्या उसको क्या कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लें, एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसीलिए हम इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका फार्मूला होगा ई इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम किससे रिप्रेजेंट, क्यू नॉट, मतलब कि ई इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम ई इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट को पढ़ें स्टेटमेंट की फॉर्म में, तो यही बनता है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज एरिया, चार्ज पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करें तो एफ बाई क्यू नॉट पड़ जाएगा। तो इसकी यूनिट्स अगर हम देख लें तो हम इसको कहते हैं, इसकी यूनिट्स और डायमेंशंस जो हैं वो गिवन है। एन सी न्यूटन पर कूलम, एन सी
जो है ये एन सी नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, न्यूटन पर कूलम है ये, क्योंकि सी चार्ज नीचे होता है डिनोमिनेटर के, तो वो जब ऊपर जाएगा तो पर कूलम बढ़ जाएगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंसेंटिव। अच्छा, अब देखें कि अगर आपको कोई पूछे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की होगी। ये उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। एंड पे अगेन इन्होंने हमें सिंपलीफाई फॉर्म में ये फार्मूला दे दिया है। देखें, पहले हमारे पास था E इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। अब हमारे पास है एक क्यू कम हो गया है, बस ये फ़र्क आ गया है। और एक क्यू जो कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, क्योंकि हमारे पास इस फार्मूले के अंदर ई की वैल्यू के अंदर हम लिखते हैं ई इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। तो वो क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाते हैं जब हम f की वैल्यू डालते हैं इसके अंदर। E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट में f की क्या वैल्यू है जो हम कूलम्स लॉ में देख के आए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट आर स्क्वेयर। ये टर्म लिखेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे क्यू नॉट से, और फिर हमारे पास वो कैंसिल हो गए, हमारे पास ये टर्म रह जाएगी। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर पॉजिटिव चार्ज कैरिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करवाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम नॉर्मली कहते हैं कि तुम में तो इतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम ये काम कर सको। तो पोटेंशियल वो कैपेसिटी है किसी काम को करने की। तो इधर क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन है। अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी एक जगह पे लेके आए हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो वो जो हमने वर्क डन किया है उस सब में उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड में हम काम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज है और उसको हमने किसी इनफाइनाइट जो है ना इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी खास डिस्टेंस पे लाया है, तो हम इस टाइम में जो इस चीज़ के लिए हम जो वर्क डन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ इक्वल टू हम इसको कैसे करेंगे, डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है और क्यू जो है वो चार्ज है जो कि हम इन्फिनिटी से लेके आए थे। तो अब देखें, वर्क डन को वर्क हम जूल्स में करते हैं और जो क्यू है वो कूलम है, तो जूल्स पर कूलम इसका यूनिट आ जाएगा और इसकी डायमेंशंस इसी तरह फाइंड आउट हुई हुई हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज़ है इसकी तरफ आते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए, अब हमने पहले पोटेंशियल पढ़ा क्या है। अब रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज होता है कोई चीज़ किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, उस चीज़ को हम रेट में लेके आएंगे। अगर पोटेंशियल डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने बात की है ना कि हम वर्क डन करेंगे कि किसी इनफाइनाइट प्लेस से हम उसको किसी स्पेशल प्लेस पे लेके आए हैं, तो उसको हम पोटेंशियल कह रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब ये देखें, इस पोटेंशियल का डिस्टेंस से तो तल्लक है ना कि अगर हम दूर से लेके आते हैं, हम पास से लेके आते हैं, तो यही रेट जो है ना, इसी चेंज को रेट ऑफ चेंज कह रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई पूछे तो आपको एकदम जहन में आ जाना चाहिए कि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, जब हम डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल को चेंज होता हुआ देख रहे हैं, यानी वो वर्क डन चेंज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है अगर हम दूर से ला रहे हैं, कम हो रहा है अगर हम पास से ला रहे हैं, तो इस चीज़ को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो डी वी बाई डी आर के इक्वल है। देखें, जो किसी चीज़ का भी चेंज होता है ना, वो हम डी बाई डी यानी कि हम रिप्रेजेंट उसको करते हैं डेरिवेटिव से। तो यहाँ क्योंकि डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रहा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वी से रिप्रेजेंट किया और डी बाई डी आर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसी वजह से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक और चीज़ बात है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ
पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमने बहुत सा फर्स्ट चैप्टर जो है ना वो कवर कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि पोटेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ एन इमेजिनरी सरफेस जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी सरफेस वो होती है जो हम खुद से इमेजिन कर रहे हैं, वो इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर सकते हैं, जो भी है। अच्छा, तो इसमें ये क्या कह रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स जोड़ के हम जो इमेजिनरी सरफेस बना रहे हैं उसे हम कह रहे हैं इमेजिनरी सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस उसको कह रहे हैं जो कि इक्वल पोटेंशियल पे है। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल का मुराद है कि हर एक पॉइंट में उसका सेम चार्ज है, हर एक उस सरफेस पे सेम चार्ज रखता है वो इमेजिनरी सरफेस। ये जो मैंने बताया है कि हम इनसाइड प्लेस करते हैं, ये मिसकंसेप्शन हो गई है। ये गॉसियन सरफेस होती है जो हम इनसाइड प्लेस करते हैं, तो ये इनसाइड प्लेस नहीं करते। ये एक ऐसी सरफेस है जो कि सेम चार्ज पे कंसिस्ट कर रही है, और हमने इसको जॉइन सेम चार्ज वाले पॉइंट्स को जॉइन करके ये बनाया होता है। सो वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। अभी हमने ऊपर बोला है कि वो चार्जेस सेम होंगे, सेम चार्ज होगा, तो अगर दो चीज़ों में सेम चार्ज है तो उसका डिफरेंस ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ज़ीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट ईच पॉइंट ऑफ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस और नॉर्मल टू द सरफेस। इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसकी नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल से मुराद है परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मे बी प्लेनर सॉलिड बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी पॉइंट साइज। अब वो सरफेस प्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन पे लाई करने वाली, और सॉलिड जैसे पेपर का जो ऊपर वाला सरफेस होता है ये एक प्लेन है। ठीक है, इसको एक प्लेन कहते हैं, तो एक प्लेन पे लाई करती हैं। उसके बाद हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी प्लेनर सॉलिड बट इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर बी पॉइंट साइज नहीं होंगी, क्योंकि हम बहुत से एक सरफेस पॉइंट साइज नहीं हो सकती, हम बहुत से चार्जेस को मिला के वो बना रहे हैं। तो ये बात क्लियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने बोल दिया ऊपर भी, ये वो नॉर्मल होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। अब ये देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव में आने वाली चीज़ें हैं कि आइसोलेटेड पॉइंट से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल, मतलब कि स्फेरिकल है, उसकी क्या शेप है। जैसे ये अगर हम आइसोलेटेड पॉइंट्स की बात करें तो हम उसमें कहेंगे कि ये स्फेरिकल होती है। प्लेनर किस केस में होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेनर होती है, एक प्लेन पे लाई करी होती है। और सिलेंड्रिकल कब होती है, लाइन चार्ज की वजह से। तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं आपसे। इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल कब है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लानर कब है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल कब है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस उस टाइम स्फेरिकल होती है जब हम आइसोलेटेड चार्ज की बात कर रहे हैं, एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसको बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेनर होंगी। और उसके बाद अगर हम इसको बात कर रहे हैं लाइन चार्ज की, तो लाइन चार्ज में ये सिलेंड्रिकल होंगी। फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरफ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच अ पॉजिटिव चार्ज विल मूव इट इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव और टर्मिनेट नेगेटिव पे होती हैं। ये तो हमें इनके बारे में पता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। अच्छा, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ कि आपको साथ साथ पेजेस भी बताती रहूँ ना। या आप अपनी बुक खोलेंगे सेकेंड ईयर की, पेज नंबर 13 पे आपको फिगर नंबर 12.19 नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज से इमिट निकल रहे हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो उसके बाद है अ टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी ऑब्जेक्टिव में है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमने पढ़ लिया कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। अब देखें, फ्लक्स को यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि फ़्लक्स क्या है। हम तो उस टाइम सीधी सी जो उसकी हमने मैथमेटिकल हमें पता है, इक्वेशन हम बता देते हैं। हमें फ़्लक्स के बारे में पता होना चाहिए कि लाइंस जो होती हैं वो इंटर कर रही हैं या एग्ज़िट कर रही हैं किसी सरफेस से, तो उस सिस्टम में हम किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। जिस भी एरिया की बात करें उसमें एंटर होने वाली लाइंस, उससे एग्ज़िट होने वाली लाइंस क्रॉस करने का यही मतलब है कि एंटर हो रही हैं या एग्ज़िट कर रही हैं, तो हम उसको फ्लक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि वो उसका फ्लक्स होंगी। ठीक है, अगर एक आप मिरर है उसके अंदर लाइट फॉल करवा रहे हैं, तो उसके अंदर जो फॉल हो रही हैं लाइट्स, वो जो उसमें से अगर इमिट हो रही हैं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो उसमें से भी इमिट होगी, उसके अंदर नहीं रह जाएगी, तो वो इमिट होने वाली ये सारी जो होंगी ये इसका फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स भी हमने देख लिया क्या है। अब हम कहते हैं कि फ़्लक्स जो है वो अगर हम डिफ़ाइन करवाना चाहें तो वो ई डॉट डी एस के इक्वल होता है। ठीक है, ई डॉट डी एस के इक्वल होगा, वेर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डी एस इज़ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बता दिया उसने कि डी एस एरिया वेक्टर है। इट इज़ डिफाइंड एज, को डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रावर्सिस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर वो, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको कंपेयर करें, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें क्या कंपैरिजन है। सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं कि कूलम जो फोर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप की हो सकती है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव करती है, अट्रैक्टिव होती है। और उसके अलावा हम इसके अगर फॉर्म्स में देख लें तो क्या फ़र्क है, ये जी है, यहाँ के है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ मैसेज है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, यहाँ आर स्क्वेयर है और यहाँ भी आर स्क्वेयर है। ठीक है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज। उसके अलावा द कांस्टेंट इन ग्रेविटेशन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, 6.67 एक्सपोनेंट -11। और इसकी तो 8 पॉइंट नहीं, इसकी हमने सिर्फ एप्सिलॉन की देखी थी, इस अगट्ठे की भी देख लेते हैं। 9 एक्सपोनेंट 10⁻9 होनी चाहिए, देख लेते हैं क्या है जी। 9 एक्सपोनेंट 9 है, इसके की वैल्यू जो कि 1/4πε0 है। तो जो ये है इसकी क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 6.67 एक्सपोनेंट -11, 6.6 एक्सपोनेंट -11। सबसे बड़ा डिफरेंस हम देख चुके हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स होती है ग्रेविटेशन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान होती है। अब देख रहे हैं तो हम इसमें ये नहीं आते। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, उसको हम इसी तरह से बताएंगे कि ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ये पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच है ना, कनेक्ट हैं, तो इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहा जाता है। कैपेसिटेंस की यहाँ से आप याद कर लें। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि फैरड किसे कहते हैं। ये कैपेसिटेंस की यूनिट है जिसको फैरड कहा जाता है। इसको डिफाइन भी किया ERCMED, मीडियम में जो कैपेसिटेंस है और वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है, इन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके अलावा ऐसा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं लगी मुझे, तो फर्स्ट चैप्टर की यही शॉर्टकट था जो मैं बता चुकी हूँ।